महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं। परसों ही कैबिनेट ने इस अध्यादेश को पास किया था। महिलाओं की सुरक्षा और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की कई सिफारिशों को इस अध्यादेश में शामिल किया गया था और परसों ही कैबिनेट ने यह अध्यादेश जारी किया था। और आज इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश पर अपने दस्तखत कर दिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह, उनसे बात करते हैं। राजन, अब अध्यादेश पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने कर दिए हैं, यानी इसके बाद अब ये जो अध्यादेश अब तक था वो अब कानून बन गया। बिल्कुल, जब तक आगे इस पर संसद में बिल के तौर पर नहीं लाया जाता है और संसद इसको अध्यादेश को बिल के तौर पर पास नहीं करती है, तब तक ये ऑर्डिनेंस इफेक्ट में रहेगा और ये अध्यादेश कानून की शक्ल में रहेगा। तो कम से कम अध्यादेश 6 महीने तक के लिए जारी किया जाता है, यानी 6 महीने के भीतर संसद से इस अध्यादेश को मंजूरी लेनी होगी। लेकिन तब तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए और यौन अपराधों को कड़ा करने के लिए जो अध्यादेश जारी किया गया है, तब तक कानून की शक्ल में, यानी इस अध्यादेश को अदालत के अंदर पूरे वो तमाम चीजें हासिल रहेंगी जो एक संसद से पास कानून को होता है और 6 महीने के अंदर संसद से इसकी मंजूरी लेनी होगी। शुक्रिया राजन इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बलात्कार पर यह जो अध्यादेश है इसमें क्या है, पीड़ित की मौत या कोमा में जाने पर दोषी को फांसी तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें जस्टिस जे.एस. वर्मा की जो सिफारिश है उनमें फांसी की सजा की बात नहीं की गई थी। इसके साथ ही छेड़छाड़ को गंभीर अपराध माना जाएगा। तो सरकार ने जो अध्यादेश पास किया उसमें छेड़छाड़ को भी गंभीर अपराध माना जाएगा। बलात्कार के दोषी को सजा 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक की कर दी गई है। दोबारा बलात्कार के दोषी को पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं उस अध्यादेश की जिसको परसों ही कैबिनेट में मंजूरी मिलकर जारी किया गया है और अब राष्ट्रपति ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ ही इस अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी दोषी हो तो 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये तमाम बातें अध्यादेश में शामिल की गई हैं और इसका मकसद यही है कि एक मजबूत कानून बनकर सामने आया। आपको बता दें वर्मा कमेटी ने क्या कहा था, एफआईआर दर्ज नहीं होने पर 5 साल की सजा हो सकती है। अध्यादेश ने इसे सिर्फ 1 साल की सजा में ही तब्दील किया है। वर्मा कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि जज सहित बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मंजूरी जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो अध्यादेश जारी किया गया उसमें सिफारिश पर गौर नहीं किया गया है। जे.एस. वर्मा कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि अदालत के संज्ञान लेते ही चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी उस आरोपी के, लेकिन अध्यादेश में सरकार ने इस सिफारिश पर भी चुप्पी साध ली है। एक सिफारिश यह भी थी कि यौन अपराध पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून नहीं लगेगा, लेकिन इस सुझाव को खारिज कर दिया गया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून नहीं लगेगा, लेकिन इस सुझाव को भी अध्यादेश ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा पत्नी के साथ जबरन संबंध पर कड़े प्रावधान ये सिफारिश थी जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की, लेकिन सरकार ने अध्यादेश से इस सिफारिश को भी बाहर रखा है। तो अब जो अध्यादेश परसों ही कैबिनेट से जारी हुआ है उस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी मोहर लगा दी है, दस्तखत कर दिए हैं।